नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक से माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चीचा वतनी की सरजमी पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतिमाम हम प्यारे महबूब कायनात हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में 5 रोज़ा महाफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज चौथी नशिस्त में हाजिर है। इन महाफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकाद पर कम कर दे मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान चीचा वतनी के जमी कायदीन और कारकुनान को, जुमला फोरम्स के जमी कायदीन और कारकुनान, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट, पाकिस्तान अवामी तहरीक और बतौर खास इन दिनों में मैदान अमल में है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन कि जो हर रोज सैलाब ज़दगान के लिए सारा दिन राना बरादरान और ये पूरी टीम खाने का भी एहतिमाम करते हैं और फिर रात के इस पहर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में इन महाफिल का भी इनेकाद करते हैं। और मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की माएं बहनें और बेटियां दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से सबकी कावशें अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। और बतौर खास जो मुझे बताया गया कि आज की इस नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह
मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ लाए, मशाइख तशरीफ लाए। हम समीम कल्ब से आंखों को फर्श राह करते हुए जमी मशाइख और उलमा को खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, जैसा कि इश्तिहारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप आज की महफिल पाक का मौजू जान चुके हैं। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है अदबे बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, ईमान वालों की सबसे कीमती मता उनका ईमान है। मोमिन के लिए सबसे कीमती शय उसका ईमान है। ये ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का है। ईमान असलन नाम ही बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में फना होने का है। ईमान मिलता भी अदबे मुस्तफा के सिले में है और मिला हुआ ईमान बचता भी अदबे मुहम्मद मुस्तफा के सिले में है। हमारी आज की नशिस्त इन 3 निकात पर रहेगी। पहला नुक्ता कि ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना होने का है। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में यह नुक्ता समझे। सामीन मोहतरम, सूरह नूर की आया करीमा नंबर 62 का मुताला करें। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद का 18वां पारा है, सूरत का नंबर 24 है। आया मुबारका नंबर 62 का मुताला करें। मालिक कायनात मोमिन की तारीफ करता है और मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमल मोमिनून, ईमान वाले तो वही लोग हैं। इन्नमा कलिमा हसर है और हसर सिर्फ और फकत का माना भी देता है। इन्नमल मोमिनून, मालिक कायनात फरमा रहा है कि ईमान वाले फकत वही हैं। मौला कौन? अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाए। आगे रब्ब कायनात फरमाता है वाइजा कानू माहू अला अम्रिन जामे, ये कलिमा पढ़ने वाले अगर इन्हें बारगाहे मुस्तफा नसीब हो जाए, ताजदार कायनात इन्हें बुलाएं, ये महबूबे कायनात की सोहबत में हो, लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू, बारगाहे मुस्तफा में हो, अगर इन्हें किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बारगाहे मुस्तफा से उठ के जाना पड़े, रब फरमाता है जो ईमान वाले हैं वो मुस्तफा की इजाजत के बगैर उठ के जाते भी नहीं हैं। लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू, रब कायनात ईमान वालों की खूबी बयान करता है और ईमान वालों की सिफत बयान करता है। रब फरमाता है ईमान वाले फकत वो हैं कि अगर उन्हें बारगाहे मुस्तफा नसीब हो जाए, अगर उन्हें सोहबत मुस्तफा नसीब हो जाए, अगर बारगाहे मुस्तफा से किसी मजबूरी की वजह से,
परेशानी की वजह से, शरई उज़र की वजह से उठ के जाना पड़े, उस वक्त तक उठ के जाते नहीं हैं जब तक मेरे हबीब से इजाजत न ले लें। सामीने मोहतरम, रब्बे कायनात इससे आगे भी कलाम करता। मेरा अल्लाह फिर फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, वो लोग जो आपसे इजाजत लेके जाते हैं। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका, आगे फिर अल्लाह फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूले, ऐ मेरे महबूब जो इजाजत लेके जाते हैं बस वही ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत नुक्ता एक ही समझा रहा है, अंदाज़े बयां बदल बदल कर। पहले फरमाया इन्नमल मोमिनून, ईमान वाले फकत वो हैं कि अगर बारगाहे मुस्तफा नसीब हो जाए और मजबूरन उठ के जाना पड़े तो महबूब की इजाजत के बगैर नहीं जाते। फिर फरमाया मेरे महबूब जो इजाजत लेके जाते हैं बस वही ईमान वाले हैं। सामीने मोहतरम, इससे आगे मेरा अल्लाह और लतीफ अंदाज में कलाम करता। रब्बे कायनात फरमाता है, वइज़स्ताज़नूका लिबादि शानिहिम, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो आपकी सोहबत में आ गए, आपकी बारगाह में आ गए, अगर उन्हें कोई मजबूरी पेश आ जाए, कोई परेशानी पेश आ जाए और वो मजबूरी लेकर आपकी बारगाह में इजाजत लेने आ जाएं, अगर वो आपकी बारगाह में इजाजत लेने आ जाएं, सामीने मोहतरम अकली तकाजा देखें। अकल तो ये कहती है, रब ये फरमाता महबूब वो आ चुके हैं और अगर कोई मजबूरन आपसे इजाजत ले तो उसे जाने की इजाजत दे दे। अकल तो कहती है कि बयान ऐसा आता, लेकिन रब फरमाता है वइज़स्ताज़नूका लिबादि शानिहिम, ऐ मेरे हबीब अगर वो किसी मजबूरी की वजह से, किसी फोतीदगी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से आपकी बारगाह में इजाजत लेने आए, फाज़ल लिमन शिअता मिनहुम, ऐ मेरे महबूब हम मालिक आपको बनाते हैं, मुख्तार आपको बनाते हैं, अगर इजाजत लेने आ जाएं मेरे मुस्तफा जिसको दिल चाहे इजाजत अता कर दें, अगर दिल न चाहे तो इजाजत अता न फरमाए। रब्बे कायनात ने मालिक व मुख्तार सोहने मुस्तफा को बना दिया। और इससे आगे मेरा अल्लाह अजीब तर कलाम फरमा रहा है। रब्बे कायनात आगे फरमाता है वस्तगफिर लहुमुल्लाह, ऐ मेरे महबूब वो लोग जो आपसे इजाजत लेके चले गए, कौन? जो इजाजत लेके जा चुके, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, इजाजत लेकर जाने वालों के लिए रब की बारगाह में इस्तिगफार करें, रब की बारगाह में उनकी बख्शिश के लिए इल्तिजा करें। ज़हन सवाल करता है, मौला वो जो महबूब से इजाजत लेके गए और ताजदार कायनात ने खुद उन्हें जाने की इजाजत अता फरमाई, मेरे मौला वो अदब के तो सारे तकाजे पूरे करके गए, अदब के सारे तकाजे पूरे करके गए, कोई बेअदबी नहीं की, कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, तो मौला फिर क्यों फरमाता है वस्तगफिर लहुमुल्लाह, महबूब आप उनके लिए माफी मांगे, उनके लिए इस्तिगफार करें, उनकी बख्शिश के लिए इल्तिजा करें। मौला बता राज क्या है? तो रब्बे कायनात फरमाता है कि दुनिया के इंसानों जान लो, रब की निगाह में बारगाहे मुस्तफा से बड़ा कायनात में तो कोई काम ही न था। रब की निगाह में
दीदार मुस्तफा से बड़ा कोई काम न था। रब की निगाह में सोहबत मुस्तफा से बड़ा कोई काम न था। अगर उनके घर कोई फौतीदगी हो गई, कोई परेशानी पेश आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ होता है, होता फिरे, रब चाहता है अगर तुम्हें दीदार मुस्तफा मिल गया, सोहबत मुस्तफा मिल गई, बारगाह मुस्तफा नसीब हो गई, पीछे सारी दुनिया मरती है तो मर जाती, तुम बारगाह मुस्तफा को छोड़ के न जाते। रब चाहता है अगर मेरे महबूब का मुखड़ा देखने को मिला है, सब कुछ छोड़ दो, महबूब की दीद में लग जाओ। इसलिए रब्बे कायनात फरमाता है कि जाहिरन उन्होंने तो कोई बेअदबी नहीं की, लेकिन रब चाहता था कि वो सोहबत मुस्तफा से उठ के न जाते। कहीं ऐसा ना हो कि रब का जलाल भड़क उठे, इसके बावजूद वो कहीं रब की गिरफ्त में ना आ जाए। महबूब आपने जाने की इजाजत दी है, अब उनके लिए इस्तिगफार भी कर दे। तो सामीन मोहतरम इस पूरी आया करीमा को बार बार पढ़े। रब्बे कायनात ने आगाज इन्नमल मोमिनून से किया। गोया रब्बे कायनात इस आया मुबारका में यही नुक्ता समझा रहा है, लोगों ईमान बारगाह मुस्तफा के अदब में फना होने का नाम है। फिर आइए सामीन मोहतरम सूरतुन निसा का एक मुकाम पढ़े। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद का पारा नंबर 5 है, सूरत का नंबर 4 है, सूरतुन निसा, आया मुबारक नंबर 65 को पढ़े। मालिक कायनात यहां अंदाजे मुलातिफाना से कलाम करता है। रब फरमाता है फला व रब्बिक, सोनिया तेरे रब दी कसम, मेरे महबूब तेरे रब दी कसम। सामीन मोहतरम ये पहले कलिमात ही रोक लेते, फला व रब्बिक, महबूब तेरे रब दी कसम। जहन सवाल करता है मौला हम भी तो कहते हैं तू हमारा रब है, तो बता क्या तू हमारा रब नहीं है? अल्लाह फरमाते हैं हां बंदे मैं तेरा भी रब हूं। मौला क्या तू कुल आलमीन का रब नहीं है? जवाब आया हां मैं कुल आलमीन का रब हूं। तो ऐ रब्बे कायनात फिर ऐसा क्यों नहीं कहता कि कुल आलमीन के रब की कसम? तो जवाब आता है कि सवाल करने वाले बेशक मैं रब कुल कायनात का हूं, आलम नबातात का रब भी मैं हूं, आलम जमादात का रब भी मैं हूं, आलम इंस का रब भी मैं हूं, कुल आलमीन का रब मैं हूं। लेकिन जितना मजा रब्बे मोहम्मद कहलाने में आता है, इतना मजा किसी और का रब कहलाने में आता नहीं है। फला व रब्बिक, ऐ प्यारे महबूब तेरे रब की कसम। अगले अल्फाज पे गौर करें। मालिक कायनात अपनी रब्बूबियत की कसम उठा के इरशाद क्या फरमाता है, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ला युमिनूना, रब अपनी कसम उठा कर फरमाता है कि महबूब तेरे रब की कसम, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जिंदगी के हर मुआमले में हाकिम मोहम्मद मुस्तफा को न बना ले। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जिंदगी का मालिक व मुख्तार सोहने हबीब को न बना ले।
सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात इताअत और इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दे रहा है। क्योंकि मेरा मौजू इताअत और इत्तिबाए मुस्तफ़ा नहीं, इसलिए मैं उस नुक्ता को बयान नहीं करूंगा। मालिक कायनात फरमाता है कोई भी मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा को जिंदगी के हर मामले का हाकिम न बनाए। इससे आगे रब्बे कायनात और लतीफ कलाम फरमा रहा है। मेरा अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा कदैत। रब्बे कायनात फरमाता है फिर जो फैसला भी मेरा महबूब फरमा दे, महबूब के फैसले के हवाले से तुम्हारे दिल में हल्की सी खलश नहीं आनी चाहिए। जो फैसला जुबान मुस्तफा से हो जाए, जो फैसला दरे मुस्तफा से हो जाए, तुम्हारे लिए लाजिम है कि महबूब के हर फैसले को खुशी से कबूल करो। महबूब के हर फैसले को खुशी से कबूल करो। वयुसल्लिमू तस्लीमा, खुशी से कबूल करके अदब और मोहब्बत से फर्मा बरदारी इख्तियार करो। तो सामीन मोहतरम, इन दोनों आयात करीमा ने यही राज समझाया है कि अगर ईमान की हकीकत जानना चाहते हो तो फिर समझ लो ईमान दर हकीकत बारगाहे मुस्तफा के अदब में फना हो जाने का नाम है। ईमान अदबे मुस्तफा में फना हो जाने का नाम है। सामीन मोहतरम, जब ये नुक्ता समझ गए, आइए अब इससे आगे गौर करें कि ये ईमान मिलता भी बारगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के सिले में है। आइए अब ये नुक्ता कुरान और हदीस की रोशनी में समझे। सूरतुल हुजुरात आया मुबारका नंबर 3 को पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यहुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक वो लोग जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी आवाजों को पस्त कर लेते हैं, जो ताजदार कायनात की बारगाह अक़दस में सरापाए अदब बन जाते हैं, जो बारगाह महबूब में अदब का पैकर बन जाते हैं, रब्ब कायनात अब उसका अजर बयान करता है। और किस अंदाज से बयान करता है? अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। जो ताजदार कायनात का अदब करे, एहतिराम करे, ताजीम करे, तकरीम करे, तौकीर करे, अल्लाह फरमाता है मैं उन अदब करने वालों के दिलों को चुनता हूं, उनके दिलों को चुनकर उनके दिलों में तकवा का नूर सजा देता। जो महबूब का अदब करते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनके दिलों में तकवा का नूर खुद सजा देता हूं। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत जमानत तकवा अता कर रहा है, जमानत तकवा अता कर रहा है कि जो भी बारगाह नबूवत का मुअद्दिब बन जाएगा, रब फरमाता है मैं उसे तकवा अता कर दूंगा। अब चीचा वतनी की सरजमी पे बैठने वाले दीवानों, ज़हन सवाल करता है मौला हम तो हर इबादत तकवा के हुसूल के लिए करते, रब्बे कायनात हम तो नमाजें पढ़ते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, रोजे रखते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, ज़कात देते हैं कि तकवा नसीब हो जाए, लाखों रुपए लगाकर हज करने जाते हैं कि तकवा नसीब हो जाए। सामीन मोहतरम,
नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सारे अमाल करके भी किसी को रब्बे कायनात तकवा की जमानत नहीं देता। मनासिक के हज आसान नहीं, लाखों रुपया अलग खर्च होता है। फिर जो अहबाब इस साल हज करके आए हैं उनसे पूछे कि मनासिक के हज अदा करना कितना मुश्किल है, कितना दौड़ना पड़ता है। एक एक लम्हा अपनी जिंदगी की हिफाजत कैसे करनी पड़ती है। और जब वापस पलट के आते हैं, इधर बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचता है, आंसू रवा हो जाते हैं। बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के कहता है, मौला इतने मुश्किल अमल कर आया हूं, मौला तू कबूल कर ले, मौला कबूल फरमा ले। लेकिन उस मौला की मर्जी कबूल करे या ना करे, रब्बे कायनात इसके बावजूद कबूलियत और तकवा की जमानत नहीं देता। लेकिन सामीन मोहतरम, एक अमल ऐसा भी है कि रब कुरान में फरमाता है, वो अमल करते जाओ, मैं रब खुद तुम्हें तकवा की जमानत देता हूं। वो अमल बारगाह मुस्तफा का अदब है, वो अमल बारगाह मुस्तफा की ताज़ीम है। जो कोई अदबे मुस्तफा बजा लाता है, रब फरमाता है मैं उसे जमानत तकवा देता हूं। अब ज़हन आगे सवाल करेगा, मौला ये तकवा तू किसे किसे देता है? यहां तो फरमा दिया जो महबूब का अदब करेगा। तो मौला बता, क्या ये तकवा का नूर तो सिर्फ मोमिनों को देगा? जो पहले ईमान वाले हैं सिर्फ उन्हें अता करेगा? जवाब आता है नहीं। कुरान को फिर पढ़ लो, इन्ना ताकीद और ताहकीक के लिए आया। अल्लाज़ीना अस्माए मौसूला में से है, यह अमूम पर दलालत करता है। इन्नल्लाज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, रब फरमाता है सिर्फ मोमिनों को ही तकवा की जमानत नहीं देता। मेरे मुस्तफा की बारगाह का अदब करने वाला कोई काफिर भी होगा, मुशरिक भी होगा, यहूदी भी होगा, नसरानी भी होगा, जो भी मेरे मुस्तफा का अदब करता जाएगा, मैं उसको तकवा की जमानत देता जाऊंगा। अब शायद बात जवान परेशान हो जाए और उनके जहन में यह सवाल पैदा हो कि अल्लामा साहिब, तकवा के लिए तो ईमान लाजिम है, और आप कह रहे हैं कि अगर काफिर भी महबूब की बारगाह का अदब करे अल्लाह तकवा की जमानत देता है। तो इस नुक्ता को दिल में उतार कर जाइएगा। अगर कोई मोमिन ताजदारे कायनात की बारगाह का अदब करे, रब्बे कायनात उसे तो तकवा देता ही है। लेकिन अगर बारगाह मुस्तफा का अदब करने वाला कोई काफिर हो, पहले मुशरिक हो, यहूदी हो, नसरानी हो, रब्बे कायनात महबूब का अदब करने वाले को पहले ईमान देता है, ईमान दे के फिर तकवा का नूर देता है। रब्बे कायनात का करम देखे कि अगर कोई काफिर भी बारगाह नबूवत का अदब बजा लाए, उस अदब के सिले में अल्लाह पहले ईमान देता है, फिर तकवा का नूर अता कर देता है। कोई कहे कि अल्लामा साहब कुछ दलील भी है, तो सामीन मोहतरम आइए पहले दलील कुरान से लें। बारगाह नबूवत का अदब, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी। आइए सूरतुल आराफ को पढ़ें, आया मुबारका नंबर 115 का मुताला करें। इस मुकाम पे आप पहुंचेंगे तो एक वाक्या आपके सामने आएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर आए थे मुकाबला करने के लिए।
जादूगर क्या करने आए? बोले मुकाबला करने। वो कोई अदब करने नहीं आए थे। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने क्या करने आए? मुकाबला करने। लेकिन वो जादूगर बारगाहे नबूवत में एक अदब का जुमला बोले, सिर्फ एक अदब का जुमला बारगाहे नबूवत में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बोले। आए थे मुकाबला करने, लेकिन एक जुमला अदब का उनकी जुबान से निकल गया। वो कहते कालू या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुकाबला का आगाज करना है, बताएं पहले आगाज आप करेंगे या हम करें? सिर्फ ये एक अदब का जुमला। आए तो मुकाबले में थे, लेकिन आगाज के हवाले से मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। हजरत मूसा की बारगाह में अलैहिस्सलाम वो जादूगर अदब का एक जुमला बोले, रब्बे कायनात को उनका ये अदब का जुमला इतना पसंद आया कि मेरे अल्लाह ने उन जादूगरों को भी ईमान का नूर अता कर दिया। ईमान का नूर अता कर दिया। तो पता चला कि रब्बे कायनात जो जमानत तकवा अता करता है, उसकी सनद कुरान से भी देता है कि अगर वो जादूगर होकर, काफिर और मुशरिक होकर और बारगाहे नबूवत में आए नियत मुकाबला लेकर, लेकिन एक जुमला अदब का बोले, रब्बे कायनात उनके उस अदब के जुमले को भी जाया नहीं जाने देता। उस अदब के सिले में उन जादूगरों को भी ईमान से नवाजता है। तो फिर तसव्वुर में लाएं, कहां बारगाहे मुस्तफा का अदब। आइए इस पर सही बुखारी की एक हदीस से मुबारक अर्ज करो। इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुस्नद में ला है। इस हदीस से मुबारका के रावी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। सहाबा बयान करते हैं कि एक यहूदी बच्चा मेरे महबूब से प्यार कर बैठा। यहूदी बच्चा ताजदारे कायनात को दिल दे बैठा। आका ताजदारे कायनात जब मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में निकलते, मदीना के वो खुश नसीब बच्चे दौड़ के आते ताजदारे कायनात की बारगाह में, और मेरे महबूब तमाम बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत रखते। अरे तसव्वुर में लाएं कि कितने नसीब वाले होंगे वो मदीना के बच्चे, जिन्हें ताजदारे कायनात का जमाना मिला, जिन्हें ताजदारे कायनात की बारगाह नसीब हो गई, जिन्हें ताजदारे कायनात के दस्ते शफकत नसीब हो गए। कितने खुश नसीब हैं वो मदीना के बच्चे जिन्हें मेरे महबूब का दीदार नसीब हो गया। हम तो आज 15वीं सदी में बैठकर तड़पते हैं, रोते हैं और रो रो के कहते हैं कि सोनिया तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, और चला करता तो मेरी पलकों पर, काश मैं तेरा रास्ता होता, लड़ा करता मैं तेरे अदुओं से, तेरी खातिर मैं मर गया होता, और होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पे पड़ा होता। वो मदीनातुल मुनव्वरा के बच्चे
मेरे महबूब की बारगाह में आते, उन्हीं बच्चों में वो यहूदी बच्चा भी आता, ताजदार कायनात की दीद करता। मेरे महबूब उस यहूदी बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, एक दिन वो यहूदी बच्चा मेरे हुजूर को नजर नहीं आया। मेरे महबूब ने पूछा, वो यहूदी कहां है? सदके जाएं उस लजपाल की लजपाली पे। उस यहूदी बच्चे का हुजूर पूछते, पता किया गया तो खबर मिली कि वो बीमार है, वो अलील है। आका ताजदार कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे सहाबा, पहले वो बच्चा हमें देखने आता था, आज वो बीमार है, आओ हम देखने उसके घर चले। मेरे आका ने अपने दीवानों को साथ लिया, उस यहूदी के घर की तरफ चल पड़े। जब उस यहूदी के घर में आका ने कदम रखा, उस यहूदी बच्चे ने रुखे मुस्तफा देखा, उसके चेहरे पे खिलखिलाहट आई। लेटा था, बैठ गया। आका ताजदारे कायनात उसके सिरहाने बैठे। मेरे महबूब ने उसका सर अपनी गोद में रखा। आका ताजदारे कायनात ने अपना दस्ते शफकत उसके बालों पे रखा और मेरे महबूब फरमाते, फकाला लहू अस्लिम, अरे कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। फनाजरा इला अबीही, जब ताजदारे कायनात ने फरमाया कि कलिमा पढ़ ले, वो अपने बाप की तरफ देखता है। उसका बाप बोल के कहता है, फकाला लहू अती अबल कासिम, अरे बच्चे उस महबूब का कलिमा पढ़ जो खुद चल के तेरी खबर लेने आया है। फसलम, उस बच्चे ने कलिमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। आका ताजदार कायनात उसे कलिमा पढ़ा के उसके घर से निकले। महबूब के निकलने की देर थी, उसकी रूह परवाज कर गई। अरे हुजूर के दीवानों, हुजूर के मस्तानों, इस नुक्ते पे गौर तो करके देखो कि उस बच्चे ने महबूब की बारगाह का अदब किया था। रब्बे कायनात ने उस अदब के सिले में उस बच्चे को ईमान का नूर अता कर दिया। तो पता चला कि ईमान मिलता भी बारगाहे मुस्तफा के अदब के सिले में है। और जब यह ईमान नसीब हो गया, अब इस ईमान की हिफाजत जरूरी है। मादियत का दौर है, फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत जरूरी है। अगर ईमान का तहफ्फुज चाहते हो तो यह नुक्ता समझ के जाओ, मिला हुआ ईमान बचता भी बारगाहे मुस्तफा के अदब के सिले में है। आइए इस पर फिर सूरतुल हुजुरात की तरफ चले। आया करीमा नंबर 2 का मुताला करें। मालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाजों से ऊंचा न करना। अपनी आवाजों को ताजदार कायनात की आवाज से ऊंचा न करना। अब ज़हन सवाल करेगा, मौला तू ईमान वालों को मुतवज्जे करके क्यों फरमाता है कि महबूब की आवाजों से आवाज ऊंची न करना? मौला जो मोमिन है वो तो अदब करने वाला होता है। थोड़ा ज़हन पे जोर डाले, सोचे, बेअदब तो काफिर होगा।
गुस्ताख तो मुशरिक होगा। जिसने कलीमा पढ़ लिया तो क्या वो भी कभी बेअदबी का सोचेगा? माअल्लाह। बोले मोमिन कभी बेअदबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो मौला फिर ईमान वालों को बार बार खिताब करके क्यों फरमाता है मेरे महबूब की बारगाह का अदब करो? कभी रब्ब कायनात सूरतुल बकरा में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। फिर कभी सूरतुल हुजुरात में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदाइल्लाहि व रसूल। फिर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। रब्ब कायनात बार बार ईमान वालों को मुतवज्जे करके ताजदार कायनात की बारगाह का अदब सिखा रहा है और यह राज समझा रहा है। ईमान वालों, जो ईमान तुम्हें मिल चुका है, नसीब हो चुका है, अगर इस ईमान की हिफाजत चाहते हो तो ईमान का तहफ्फुज भी बारगाह मुस्तफा के अदब से मिलेगा। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बादिकुम लिबाद। रब फरमाता है मेरे महबूब को इस तरह आवाज दे के कभी ना बुलाना जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। रब फरमाता है अगर मेरे महबूब की बारगाह की हल्की सी भी बेअदबी कर बैठे तो जिंदगी के सारे अमाल जाया कर दूंगा। जिंदगी की सारी नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अगर बारगाह मुस्तफा की हल्की सी बेअदबी हो गई तो सारी जिंदगी की नेकियां जाया हो जाएंगी। अगर 100 साला जिंदगी है, उसमें नमाजें हैं, तहज्जुद हैं, रोजे हैं, ज़कात है, हज है, सदकात है, दाढ़ी जुब्बा कुब्बा है, मदारिस सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हबीब की बारगाह की बेअदबी कर बैठे, रब फरमाता है 100 साला जिंदगी की सारी नेकियां तबाह कर दूंगा। व अंतुम ला तशऊरून, और शऊर तक नहीं आने दूंगा। सामीन मोहतरम, आइए अकल के पैमानों पे तोलते हुए फिर सवाल करें रब की बारगाह में, मौला अगर बारगाह मुस्तफा की बेअदबी माअल्लाह गुनाह है, क्या गुनाह है और गुनाह कबीरा है, तो मौला इस एक गुनाह के बदले एक नेकी जाया करता। ऐ मौला चले तू बड़े जलाल में नजर आ रहा है, तू 1000 नेकियां जाया कर देता। चले बड़ा गुनाह हो गया, तू बड़ा नाराज सही मार, तो 1 साल की नेकियां मिटाता, मौला सारी जिंदगी की नेकियां क्यों मिटाता है? तो आई मैं उलूमुल कुरान नुक्ता समझाते हैं। अनतहबत अमालुकुम, ये अल्फाज बता रहे हैं कि जो बारगाह मुस्तफा की बेअदबी करता है वो गुनाहगार नहीं बनता, वो बदबख्त काफिर बनता है, वो मुर्तद और काफिर बन जाता है। और जो मुर्तद होता है उसी की सारी नेकियां जाया होती हैं। और आगे मेरे अल्लाह ने फरमाया व अंतुम ला तशऊरून, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा और शऊर भी नहीं आने दूंगा। मौला शऊर तो दे देता कि लुट गया हूं, खबर तो हो जाती कि बर्बाद हो गया। तो रब्बे कायनात फरमाता है मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी माअल्लाह, ये इतना बड़ा जुर्म है कि तुम्हें शऊर भी नहीं आने देता, इसलिए कि अगर शऊर आ गया फिर तो रोने लगेगा,
फिर मुआफी मांगेगा, फिर इल्तिजा करेगा, मुनाजात करेगा, तौबा करेगा। रब फरमाता है इस बारगाह की बेअदबी करने वाले को मैं तौफीक के तौबा भी नहीं देना चाहता। सामीन मोहतरम, कुरान ये नुक्ता समझा रहा है कि जो महबूब की बारगाह का बेअदब है उसका ईमान नहीं बचता। तो हमें कुरान और हदीस से यह नुक्ता समझ आ गया कि ईमान दर हकीकत नाम ही बारगाह मुस्तफा के अदब में फना होने का है। ईमान मिलता भी अदब मुस्तफा से है और मिला हुआ ईमान बचता भी अदब मोहम्मद मुस्तफा से। आइए सामीन मोहतरम, आप गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में एक अहम नुक्ता समझते जाए। अब जहन में एक और सवाल पैदा होता है कि मौला अब यह भी बता दे कि तेरे महबूब का अदब करना कितना है। तो जो है ऐ रब्ब कायनात, अब यह भी समझा दे कि तेरे हबीब का अदब करना कितना है। क्योंकि हम जब भी अदब मुस्तफा की बात करते हैं तो बाज लोग पैमाने लेके खड़े हो जाते, फुट्टे लेके खड़े हो जाते, स्केल लेके सामने आ जाते और ये कहना शुरू कर देते हैं कि इतना अदब करो, इतना ना करो। ऐ मौला, जब तू कुरान मजीद में खुद हमें महबूब की बारगाह का अदब सिखा रहा है तो अब यह भी तो बता दे कि अदब कितना करना है। तो रब्बे कायनात सूरतुल फतह में यह नुक्ता समझाता है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। अल्लाह फरमाता महबूब मुकर्रम, हमने आपको शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के और नजीर बना के दुनिया में भेजा है। और ये प्यारे हबीब किबरिया, आपको ये शान अता करके दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया में रहने वाले देखते शान मुस्तफा को जाएं और मानते मुस्तफा के खुदा को जाएं। रुखे मुस्तफा को देख के ईमान लाते जाएं। और जब ईमान नसीब हो गया, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूल व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। रब फरमाता है ईमान वालों, जब यह ईमान नसीब हो गया है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, अब आगे बढ़ो, मेरे मुस्तफा का अदब करो और अदब करो। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त काफी बीत चुका, मैं इन दोनों अल्फाज की लुग़वी और मानवी बहस में आपको नहीं उलझाऊंगा, लेकिन दोनों अल्फाज को लुगत में पढ़े, दोनों अल्फाज में अदब का मफ़हूम मौजूद है। लफ्ज़ ताज़ीर का भी माना अदब है, लफ्ज़ तौकीर का माना भी अदब है। यहां गौर तो करें, वो रब जिसका कलाम बड़ा जामे है, मालिक कायनात के कलाम की शान ये है कि वो कम अल्फाज में मफाहीम ज्यादा देता है। लेकिन जब बारगाह मुस्तफा के अदब की बात आई तो रब्बे कायनात एक ही माना के दो अल्फाज एक मुकाम पे लाया। ऐ मौला, बता तो सही कि पूरे कुरान में तेरा अंदाज़े तकल्लुम यह है कि कम अल्फाज से मफाहीम
ज्यादा अता करता है, लेकिन इस मुकाम पे एक ही मुकाम पर एक ही माना के दो अल्फाज क्यों लाता है? तो जवाब आया कि एक ही मुकाम पर ताजदार कायनात के अदब के लिए दो अल्फाज एक माना के इसलिए लाता हूं कि दुनिया वाले समझ जाएं कि जहां पर दुनिया के सारे अदब वालों के अदब की इंतहा होती है, वहां से अदब मोहम्मद मुस्तफा की इब्तिदा होती है। जहां पर दुनिया के सारे अदब वालों का अदब जाके नुक्ताए कमाल पे पहुंचता है, वहां से बारगाह मुस्तफा के अदब की इब्तिदा होती है। मालिक कायनात यह नुक्ता समझाना चाहता है, लोगों मेरे मुस्तफा का अदब करो, हर हद से बढ़ के अदब करो। हर हद से, ये लफ्ज ऊंचा बोले, हर हद से बढ़ के अदब करो और अदब की सारी हदें तोड़ के मेरे मुस्तफा का अदब करो। सामीन मोहतरम, अगर ये नुक्ता मुकम्मल लताफत के साथ समझना चाहते हैं तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दजिल्लहु वाली की किताब है नामूस मुस्तफा, और ये वो किताब है जो 80s की दाई में हुजूर शेखुल इस्लाम ने अदालत में दलाइल दिए थे। गुस्ताखे रसूल की सजा 295C इसको डिक्लेयर करने के लिए जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने शरई अदालत में दलाइल दिए थे, उन दलाइल पे यह किताब फिर लिखी गई। नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस किताब का मुताला करें, वो दलाइल उस किताब में मौजूद हैं। और जो 295C का कानून बना, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इस कानून के बनवाने के पीछे दलाइल सारे के सारे मुजद्दद वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी के हैं। और वो किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त मुकम्मल हो गया, अब किसी जवान के जहन में सवाल पैदा होगा कि अल्लामा साहिब, हमने तो आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर की आंखों से नहीं देखा, लेकिन महबूब के सहाबा ने महबूब को देखा था। तो बताएं, क्या महबूब के वो सहाबा हुजूर का अदब हद के अंदर करते थे या सारी हदें तोड़ के करते थे? आइए इस पे सिर्फ 2 अहादीस दे के बात खत्म कर जाते हैं। सन 6 हिजरी है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 या 1500 सहाबा को साथ लेके मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ चले, उमरा शरीफ का इरादा लेकर। जब मुकामे हुदैबिया पे पहुंचे तो काफिरों ने मेरे हुजूर का काफिला रोक दिया, मुज़ाकरात होने लगे। मेरे महबूब ने अपना सफीर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बना के मक्का में भेजा। काफिरों ने अपना सफीर उर्वा बिन मसूद को बना के हुजूर की बारगाह में भेजा, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। मुज़ाकरात चलते रहे, आखिर मुआहिदा तय पा गया कि मुसलमानों के नबी इस साल उमरा नहीं कर सकते, सुलह हुदैबिया, अगले साल आएंगे तो उमरा की इजाजत होगी। जब यह मुआहिदा लिखा गया, उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में थे। कहां थे? मक्कातुल मुकर्रमा में थे। सामने काबतुल्लाह था। मक्का के सरदारों ने कहा कि उस्मान गनी,
आपके नबी तो अगले साल उम्रा करने आएंगे, लेकिन आपको इजाजत देते हैं आगे बढ़ें और उम्रा करके जाएं। अब महबूब के दीवानों सोचिएगा, उम्रा शरीफ करना अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। फिर मनासिक उम्रा को देखें, हजर अस्वद के बोसे लेना अल्लाह की, ऊंचा बोलेंगे, इबादत है। तवाफे काबा करना अल्लाह की इबादत है। मुकामे इब्राहिम पे नफल पढ़ना अल्लाह की इबादत है। सही सफा और मरवा करना अल्लाह की इबादत है। और ये वो हरम मक्का है जहां पे एक रकअत का सवाब 1 लाख के बराबर मिलता है। इबादत अल्लाह की, हरम काबा, मुकामे इब्राहिम के नफल। अब अकल से सोच के बताएं कि हजरत उस्मान गनी को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? अकल कहती है कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि सामने काबतुल्लाह है। अकल का मुफ्ती बोल के कहने लगा, ए उस्मान, सामने काबा है। इश्क का मुफ्ती बोल के कहता है, उस्मान, अगर ये काबा है तो वो काबे का भी काबा है। हजरत उस्मान गनी की आंखें छलकी, काफिरों से फरमाते हैं कि काफिरों सुन लो, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा। वल्लाही मा अतूफु बिही हत्ता यतूफ बिही रसूलुल्लाह। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक काबा का तवाफ न करेगा जब तक पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा तवाफ न कर ले। अब मुझे बताएं, हजरत उस्मान गनी का हुजूर की बारगाह का ये अदब करना हद के अंदर है या हद तोड़कर? इसीलिए तो इमाम आला हजरत ने फरमाया था कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। और हजरत ख्वाजा फरीद ने फरमाया कि सांवल दी नगरी तो काबा निसारे। सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यार। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अमल से बता दिया कि बारगाह मुस्तफा का अदब सीखना चाहते हो तो समझ लो, हर हद से बढ़ के महबूब की बारगाह का अदब करोगे तो ये अदबे मुस्तफा होगा। दूसरी तरफ देखें, उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए, वो मक्का की तरफ से सफीर बन के आका की बारगाह में आए थे। जब वापस मक्का पहुंचे तो मक्का के सरदार बैठे हैं, उनकी शूरा चल रही है और वो आपस में कलाम कर रहे हैं कि मुसलमानों की तादाद 1400-1500 है, हम मक्का में हजारों लाखों हैं, बड़ा लश्कर लेके हमला करते हैं, माअज़ल्लाह मुसलमानों के नबी को भी शहीद करते हैं और इस्लाम का नाम मिटा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। जब उर्वा बिन मसूद ने उनके ये कलिमात सुने तो उन कुफार सरदारों को कहा, अरे मक्का के सरदारों, और जो फैसला करना चाहते हो कर लो, लेकिन मुसलमानों के नबी पे हमला का इरादा न करना। मक्का के सरदार कहने लगे, उर्वा बिन मसूद कोई बदल तो नहीं गया? कहते हैं अभी तक बदला तो नहीं हूं, लेकिन देखा बड़ा अजीब है। वो तजस्सुस से कहने लगे, फिर बताओ क्या देखा है? तो हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं, सुनो, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे,
कैसर और किसरा के दरबार मैंने देखे, नजाशी का दरबार मैंने देखा, लेकिन जितना अदब, जितना एहतराम, जितनी ताजीम, जितनी तौकीर मैंने बारगाहे मुस्तफा के अदब की देखी है, ऐसी ताजीम मैंने कायनात में किसी की नहीं देखी। कुफार कहते क्या देखा? तो वो कहते मैंने देखा कि जब मुसलमानों के नबी वुजू फरमाते, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते, तो दीवान गाने मुस्तफा उस वुजू के पानी का एक एक कतरा अपने हाथों पे लेने के लिए महबूब के गिर्द यूं चलते जैसे तवाफ किया जाता है। और ताजदार कायनात के जसद अतहर से मस होने वाले पानी का एक एक कतरा वो जमीन पे न गिरने देते, अपने हाथों पे लेते। उर्वा बिन मसूद जुबाने हाल से उन्हें समझा रहे थे कि तसव्वुर में लाओ वो महबूब के दीवाने, वो मस्ताने जो नबी के जिस्म अक़दस से मस होने वाले पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते, वो अपने महबूब के खून का कतरा कैसे गिरने देंगे? उर्वा बिन मसूद कहते हैं मैंने इससे भी अजीब देखा कि जब हज्जाम आया सोहने नबी की जुल्फें संवारने के लिए, हज्जाम आया महबूब की जुल्फों को कंगी करने के लिए। इधर हज्जाम जुल्फे मुस्तफा संवार रहा था, कहते मैंने देखा वो नबी के दीवाने नबी के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, लपक रहे थे मुए मुस्तफा को हासिल करने के लिए, और यूं लग रहा था कि अभी मुए मुस्तफा को लेने के लिए जंग छिड़ जाएगी। कहते मैंने इससे भी अजीब तर देखा कि जब मुसलमानों के नबी ताजदार कायनात दहन मुबारक से लुआब मुबारक निकालने का इरादा करते, थूक मुबारक, जब ताजदार कायनात लुआब मुबारक निकालने का इरादा करते, अभी लुआब मुस्तफा दहन मुस्तफा से बाहर ना आती, दर्जनों हाथ हुजूर के सामने होते। अरे हर शय को अकल के पैमानों पे तोलने वाले, अब सोच तो सही, क्या महबूब की बारगाह का ये अदब हद के अंदर है? ताजदार कायनात के चेहरा अक़दस के सामने हाथ होते, और जब आका लुआब मुबारक निकालते, वो लुआब मुस्तफा किसी आशिक के हाथ पे आती, और जिसे लुआब मुस्तफा नसीब होती वो लुआब रसूल को अपने चेहरे पे मलता, अपने सीने पे मलता, और जिन्हें लुआब रसूल लुआब मुस्तफा ना नसीब हुई होती, वो उसके पीछे पीछे चलते मिन्नतें करते हुए तरले करते, कहते ओ नसीबों वाले खुशबख्त जिन हाथों पे लुआब रसूल लगी है, वो हाथ ही हमारे हाथों को लगा दे। अरे हुजूर के दीवानों, हुजूर ताजदार कायनात के मस्तानों, हर चीज को अकल पे न तोलो, ईमान अकल से नहीं आता, ईमान बारगाहे मुस्तफा के अदब से आता है, ईमान निस्बत मुस्तफा से आता है, ईमान चाहते मुस्तफा से आता है, ईमान इश्क मुस्तफा से आता है। और इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी वो अजीम हस्ती हैं जो 50 सालों से इस उम्मत को बारगाहे मुस्तफा का अदब सिखा रहे हैं। हुजूर शाइखुल इस्लाम की खिदमत को देखें, 40 से 50 सालों के खिताबात को सुने,
कुतब का मुताला करें। हुजूर शाइखुल इस्लाम इस उम्मत को, इस उम्मत के जवानों को, इस उम्मत के बुजुर्गों को फिर ताजदार कायनात की बारगाह का अदब सिखा रहे हैं। मीलाद मुस्तफा पर सबसे जामे किताब इस दौर की आपकी नजर आएगी। और मेरे बुजुर्ग अहबाब तशरीफ फरमाए, क्या आज से 30-40 साल पहले इसी तरह ज़ौक़ से मीलाद मनाए जाते थे? बोले नहीं, बल्कि जो मीलाद मनाते थे उन पे फतवे लगते थे। हुजूर शाइखुल इस्लाम की खिदमात को देखना चाहें तो आपने 1000 के करीब सफहात पर मीलादुन नबी के नाम से किताब लिखी, जिसमें दलाइल कुरान से दिए, हदीस से दिए, अक़वालुल आसार से दिए, अहवाल सहाबा से दिए और दीगर तारीख से दिए। फिर सैकड़ों खिताबात मिलाद मुस्तफा पे करके आपने मुखालिफीन को भी कायल किया। और ऐसा कायल किया, कल जो मिलाद पे फतवे लगाते थे आज हमारे साथ मिलकर मीनारे पाकिस्तान वो भी खुद मिलाद मना रहे होते। मनाजरा की फिजा को खत्म कर दिया। फिर आपकी दर्जनों सैकड़ों कुतब हैं मुकामे मुस्तफा पर। कभी खसाइस मुस्तफा किताब आती है, कभी शमाइल मुस्तफा किताब आती है, कभी अहवाल मुस्तफा किताब आती है, कभी मौलिदुन नबी किताब आती है। और देखते चले जाएं, कभी तबर्रुकात मुस्तफा किताब आती है, कभी तवस्सुल मुस्तफा किताब आती है, कभी शफाअत मुस्तफा किताब आती है। और देखें 1500 के करीब कुतब हैं जो हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी लिख चुके हैं। देना चाहता हूं, आए हुजूर ताजदार कायनात की मोहब्बत और अदब पे एक हो जाएं, एक हो जाएं। फिरका वारियत की आग को खत्म किया जाए और इस उम्मत को एक करने की कोशिश की जाए। इस उम्मत को एक करने की कोशिश की जाए। और हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का यह पैगाम मोहब्बत मुस्तफा, पैगाम चाहत मुस्तफा, पैगाम इश्क मुस्तफा, ये हर जवान के सीने तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि हमारी इस नस्ल के जवान यूट्यूबर्स को सुनकर बहकते न जाएं, इनके अकायद न खराब होते चले जाएं। इसलिए आइए कि इस तहरीक के दस्तोबाजू बने। इन 5 रोजा महाफले मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनाकात पर बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान चीचा वतनी के जमी कायदीन और कारकुनान को, जमी फोरम्स के कायदीन और कारकुनान। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात सबकी काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज की तरफ से है, रब्बे कायनात माफ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु वाली की सोहबत का फैजान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।